दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है जो आपको बिना किसी एफर्ट को अमीर बना सकता है। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने के 2 रूल होते हैं जिसे मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूं और बड़े से बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं और यही रूल वॉरेन बफेट भी फॉलो करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और इससे अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरा मैं बताऊं कि क्या इन्वेस्टिंग रिस्की है और अगर है तो रिस्क फ्री कैसे बने। तीसरा चीज बताऊंगा कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए और चौथा इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1 दोस्तों, इन्वेस्टिंग का सीधा मतलब यह है कि आज जो पैसा आपने किसी भी चीज़ को खरीदने में लगाया है उस पैसे का वैल्यू और उस चीज़ का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपये का ज़मीन खरीदा और वो ज़मीन का वैल्यू 1 साल बाद उस ज़मीन का जो दाम है 1 साल बाद 1.5 लाख रुपया हो जाता है। तो उस केस में आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपको 50% 1 साल में आपको फायदा हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब आज जो पैसा हमने लगाया है किसी भी चीज़ को खरीदने में वो फ्यूचर में जाके हमें प्रॉफिट के साथ रिटर्न में मिले। और दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ज़मीन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिलता है प्रॉफिट के साथ, जो पैसा हम लोग को मिलता है वो स्टॉक मार्केट में ही मिलता है। ज़मीन में बहुत ज़्यादा मिलता है, उससे कम सोना में मिलता है और उससे कम ही बैंक एफडी में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात आती है कि कौन से कैटेगरी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है इन्वेस्टिंग करने पर, वो है स्टॉक मार्केट। लेकिन फिर भी लोग ज़मीन में पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर 10 साल ज़मीन का रेट जो है बढ़ते रहता है। क्योंकि वो जानते हैं कि हर साल इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज़मीन तो वही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसका रेट जो है ज़मीन का वो बढ़ता चला जाता है। और यह बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। और इसी प्रकार गोल्ड भी रिस्क फ्री होता है और गोल्ड का भी हर साल दाम बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार बैंक एफडी में लोग पैसा लगाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत कम परसेंट मिलते हैं, लगभग 4 से 5% हर साल मिलते हैं, लेकिन उसमें है कि रिस्क नहीं होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिस्क होता है, लेकिन जहाँ रिस्क होता है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग किसी भी कंपनी का स्टॉक या शेयर्स खरीदते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको 12 से 15% सालाना आपको प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट में मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी चीज में मिलता है। इतना इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं मिलता है जितना स्टॉक मार्केट में मिलता है। यही तो फायदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का। लेकिन अब क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? ये तो बात सच है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन कितना है और क्यों रिस्की है चलिए मैं बताता हूँ आप। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 2 चीज होता है, पहला है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपको 100% चांस है कि आपको पैसा डूब जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होता है दोस्तों, लेकिन बहुत कम होता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो आपको 90% चांस है कि आपको प्रॉफिट के साथ पैसा रिटर्न में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी आप पैसा कमा सकते हो इन्वेस्टिंग से। चलिए जानते हैं कैसे। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड क्या है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना आता है। दोस्तों इसमें यह फायदा होता है कि अगर आपका किसी भी कारण बस आपका म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूब जाता है तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, वो म्यूचुअल फंड की कंपनी को डूबेगा। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी का डूबेगा, आपका नहीं डूबेगा। आपको म्यूचुअल फंड सालाना 12 से 15% कम से कम रिटर्न में देगा ही देगा। और यही फायदा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कि आप बिल्कुल भी रिस्क फ्री होते हो। और मैं भी पर्सनली स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों ये तो जानिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कितना रिस्की होता है और कितना नहीं होता है। लेकिन अब दोस्तों जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है, कि मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं या कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने के 2 रूल्स है जिसे मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूं और बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी फॉलो करते हैं, और यही रूल वॉरेन बफेट भी फॉलो करते थे। दोस्तों पहला रूल यह है कि आप हर कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट ना करें। और करने का मतलब है कि कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंपनी में ही पैसा अपना इन्वेस्ट करें। क्योंकि एक कहावत भी है कि 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा कि आप 1 से 2 जगह ही गड्ढा खोदें ताकि आपको खजाना मिल सके। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक लड़का
चाहता है कि हम 10,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करें, और दूसरा लड़का भी यही चाहता है कि 10,000 रुपया हम भी इन्वेस्ट करें। लेकिन जो पहला लड़का होता है वो 10 कंपनियों में 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, वहीं जो दूसरा लड़का होता है 5 कंपनियों में 2-2 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करता है, और दोनों एक ही समय पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और दोनों एक ही समय तक का अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उस दूसरा लड़का का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसा को ज़्यादा इन्वेस्ट किया है किसी एक कंपनी में। यह होता है कंपाउंडिंग का पावर, मतलब जितना टाइम तक आप पैसा को इन्वेस्ट करेगा और जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उतना ही आपको ज़्यादा रिटर्न में आपको प्रॉफिट के साथ मिलेगा पैसा। और दोस्तों ये आप पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक अपने पैसा इन्वेस्ट करोगे और कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। और दूसरा रूल यह कहता है दोस्तों कि तब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में जब मार्केट गिर रही हो, नीचे की ओर जा रही हो। अगर मार्केट एक दिन और एक सप्ताह के अंदर गिर चुकी है और कंपनी बहुत अच्छी है तो आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कंपनी जब बाद में ग्रोथ करेगी तब आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आपने देखा होगा दोस्त कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां की शेयर 50% से ज़्यादा गिर चुकी थी। तब एक गुड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा समय था, गोल्डन समय था। उस समय इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए थे, और दोस्तों उस समय जो पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और ऐसा टाइम बहुत कम ही आता है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, और इसमें हमारी इंडिया को क्या फायदा होगा अगर हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो। देखो दोस्तों, अगर आप गरीब फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में से ही रहें, तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में वो पावर होता है, कंपाउंडिंग में वो पावर होता है कि फ्यूचर में आपको अमीर बना देगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग 8वां जुआ है दुनिया का, जो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए भी आपको अमीर बना देगी। तो इन्वेस्टिंग करने से पहला फायदा यह है दोस्तों कि आप और आपके बच्चे गरीबी का सामना नहीं करेंगे फ्यूचर में। दूसरा यह चीज है दोस्तों कि इंडिया की जीडीपी बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। मतलब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप लोकतंत्र का पालन करते हो, आप देश को आगे बढ़ने में मदद करते हो। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारी देश स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और हर देश अपने स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, तो हमारी देश की या किसी भी देश की जीडीपी गिर जाती है, और ऐसा हर देश के साथ होता है। इसीलिए दोस्तों अमेरिका दुनिया का नंबर 1 जीडीपी वाला देश है, क्योंकि वहाँ के 60% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यूके आता है। यूके के लोग 33% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं चाइना के 13% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और बात तक हमारी इंडिया की, तो मात्र 3% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो जीडीपी इंडिया का आसानी से और बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं करनी आती है तो हमें सीखनी चाहिए, या कम से कम आपको म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि आपको और आपके बच्चे को फाइनेंशियल कंडीशन से सामना न करना पड़े, गरीबी का सामना न करना पड़े, और हमारे देश का जीडीपी बढ़ते रहे। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस वीडियो का अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उसको भी पता लगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और अर्निंग रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।